हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पैसिव वॉइस की सीरीज में पढ़ेंगे ऐसा पैसिव वॉइस जिसमें बाई और बाई के बाद लगने वाले एजेंट को महत्व नहीं दिया जाता है और उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिनमें बाई और बाई के बाद लगने वाले जो एजेंट हैं हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी जो अननोन होता है। तो जो अननोन पर्सन होते हैं जो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, जब हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई के बाद हम उनको नहीं लिखते हैं, विलुप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। तो इसमें आने वाले हैं कि समवन है, समबडी है, नन है, नोबडी है, एनीबडी है, एनीवन है। तो ऐसे जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले जो भी हैं, अगर यह सब्जेक्ट का कार्य करते हैं और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई के बाद इनका हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह महत्वहीन हो जाते हैं। क्योंकि दे रहा है कि यह अननोन हो जाते हैं। अब क्यों अननोन होते हैं? जैसे दिया है कि समवन ब्रोक द वाश, यानी किसी ने गमला तोड़ दिया। अब किसके द्वारा तोड़ा गया पता ही नहीं है, यानी गमला किसी ने तोड़ा लेकिन उस व्यक्ति का पता नहीं है कि किसने तोड़ा। तो इसलिए जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई और बाई के बाद लगने वाले एजेंट का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। जैसे इसका पैसिव वॉइस हम परिवर्तित करते हैं कि समवन ब्रोक द वाश, यानी किसी ने गमला को तोड़ दिया। तो एज ए रूल, जो भी रूल है उस रूल के अनुसार सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो इसमें हो जाएगा द वाश, द वाश। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लिखेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अगर हम ये लिखते हैं कि द वाश वाज ब्रोकन बाय समवन, तो ऐसा नहीं है, गलत होगा। लेकिन यह जो बाय समवन यानी किसी के द्वारा जो तोड़ दिया गया है वह कोई अर्थ नहीं रखता, कोई महत्व नहीं है इसका। इसलिए हम बाई और बाई के बाद लगने वाला जो वह डूअर है, जो एजेंट है या डूअर है, उसका हम प्रयोग नहीं करते। इसी से इसका केवल जो भी सेंस है समझ में आ जाएगा। जैसे किसी ने गमला तोड़ दिया, तो अगर हम पैसिव वॉइस बनाया गया तो लिखा गया कि द वाश वाज ब्रोकन, यानी गमला तोड़ दिया गया। अब किसने तोड़ा, क्योंकि उसका मेंशन करना जरूरी नहीं है, पता ही नहीं है कौन है। तो जब अननोन डूअर होगा तो उस समय हम बाई और डूअर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला देखते हैं। जैसे दिया है कि नन कैन डिसीव हिम, नन हो सकता है, नो वन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो नन कैन डिसीव हिम। अब अगला कंडीशन देखना है कि इसमें नन में नो लिखा हुआ है, तो जब हम पैसिव इसका बनाएंगे तो उसमें नॉट का प्रयोग करना है। तो इसलिए नॉट का प्रयोग होगा तो केवल इसमें से वन समाप्त होगा, ONE, वन समाप्त होगा। नॉट का मेंशन यहाँ करना होगा, क्योंकि केवल हमें डूअर हटाना है। जो सेंटेंस है वह नेगेटिव में है, नेगेटिव का सेंस आना चाहिए, इसलिए हमको केवल डूअर हटाना है। और इसमें जो डूअर है वन है, नो न होकर के नो वन है, इसीलिए उसमें से केवल वन समाप्त हो जाएगा। बाकी जो नो का सेंस है पैसिव वॉइस में आना चाहिए। जैसे अगर हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा ही, मॉडल में है तो यहाँ कैन नॉट, अब बी हो जाएगा, क्योंकि यह नेगेटिव सेंस में होने के कारण यहाँ नॉट लगेगा। तो ही कैन नॉट बी, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, यानी उसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। फिर अगला देखते हैं कि एवरीवन रिस्पेक्ट अ टीचर, यानी हर एक व्यक्ति एक अध्यापक का सम्मान करता है, हर व्यक्ति एक अध्यापक का सम्मान करते हैं। तो अगर हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा अ टीचर, अ टीचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंगुलर नंबर यहाँ पे हो रहा है तो इसलिए यहाँ इज लगाना है। वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाएगा। और टीचर इज रिस्पेक्टेड, यानी अध्यापक का सम्मान किया जाता है। अगर हम यहाँ लगाते हैं बाई और एवरीवन तो ऐसा भी नहीं है, गलत होगा, सही है, लेकिन उसको लगाने का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अननोन सबके द्वारा वह है।
तो इसलिए यहाँ बाई और बाई के बाद जो एजेंट यानी डूअर है उसका प्रयोग करना किसी प्रकार का कोई नेसेसरी नहीं है और इसीलिए हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए हो गया अ टीचर इज रिस्पेक्टेड, यानी एक अध्यापक का सम्मान किया जाता है। अगला फिर देखते हैं कि एनी वन कैन परचेज इट, यानी इसे कोई भी खरीद सकता है। तो अब यहाँ पर फिर एनी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन में है कि कोई भी खरीद सकता है, तो यह इट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह। तो इट फिर यहाँ मॉडल के रूप में है तो कैन बी लग जाना है। तो इट कैन बी, चूँकि नेगेटिव में नहीं इसलिए नॉट नहीं लगा है। यहाँ था नेगेटिव में था तो कैन के बाद नॉट का प्रयोग किया गया, यह नेगेटिव नहीं है इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। तो इट कैन बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हो गया। इट कैन बी परचेज्ड, इसे खरीदा जा सकता है बाई एनी वन, किसी के द्वारा। तो इसलिए बाई एनी वन का वहाँ पर उपयोग करना किसी प्रकार का कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि यह खरीदा जा सकता है। अब किसी के द्वारा खरीदा जा सकता है तो बाई और उसका उपयोग करना आवश्यक नहीं है। तो कुछ अन्य भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें बाई और बाई के बाद एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दिया है कि अननेसेसरी अंडरस्टूड, तो पहले अंडरस्टूड पर चर्चा करते हैं। अंडरस्टूड यानी जिसके बारे में हम भली भांति जानते हैं कि कुछ समाज में ऐसे कार्य हैं कि जो विशेष प्रकार के व्यक्ति या विशेष प्रकार के विभाग के द्वारा ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द पुलिस अरेस्टेड द गिल्टी, द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, इस प्रकार का है। तो यहाँ पर है द पुलिस अरेस्टेड द गिल्टी, यानी पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया। तो अपराधी को गिरफ्तार करने का कार्य केवल पुलिस का है, पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, आम आदमी नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बाई के बाद पुलिस को लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ लिख दिया गया द गिल्टी, यह हो गया द गिल्टी। गिल्टी सिंगुलर नंबर में है, सहायक क्रिया के रूप में वाज लगेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब थर्ड फॉर्म, ये हो गया द गिल्टी वाज अरेस्टेड। अब यहाँ बाई और बाई के बाद पुलिस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गिरफ्तार करने का कार्य पुलिस ही करेगी, अन्य कोई नहीं करेगा। फिर उसी तरह देखते हैं कि द पीपल इलेक्टेड मोदी पीएम, लोगों ने मोदी जी को पीएम चुना। तो अब किसी भी पीएम को सीएम को जो चुनने का कार्य है वह लोगों के द्वारा ही है। विधायक को चुनना है, सांसद को चुनना है, तो वह लोगों का कार्य है, सब व्यक्ति का, यानी किसी विभाग का कार्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ बाई पीपल लिखना आवश्यक नहीं हो जाएगा। जैसे लिखते हैं मोदी, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज लग गया, इलेक्टेड पीएम। अब यहाँ बाई और पीपल लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि चुनने का कार्य लोगों ने ही किया है, इसलिए यहाँ बाई पीपल लिखना आवश्यक नहीं है। यहीं पे यह समाप्त हो गया। फिर अगला देखते हैं कि द जज डिसाइडेड द केस, यानी जज ने केस का, यानी जो भी मुकदमा था उस मुकदमा पर जो भी फैसला सुनाना था उन्होंने सुना दिया। तो किसी भी मुकदमा पर जो फैसला सुनाने का अधिकार है वह जज का है, सभी व्यक्ति नहीं उस पर सुना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी बाई के पश्चात उसको लगाना आवश्यक नहीं है। जैसे दे दिया गया कि द केस सिंगुलर नंबर में है, यह भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो सहायक क्रिया के रूप में वाज लग गया, डिसाइड, तो डिसाइडेड। अब यहाँ बाई और जज लगाना आवश्यक नहीं है, हो गया द केस वाज डिसाइडेड, यानी जो भी मुकदमा है मुकदमे पर फैसला सुना दिया गया। तो फैसला सुनाने का कार्य जज ने ही किया, इसलिए बाय द जज लिखना आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं कि अननेसेसरी, यानी कुछ जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वह बाई और बाई के बाद उसका जो भी एजेंट है उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं रह जाता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया कि आई सोल्ड माई कार ओल्ड कार लास्ट मंथ, यानी आई सोल्ड माई ओल्ड कार लास्ट मंथ, कि मैंने अपने पुराने कार को पिछले महीना बेच दिया। तो जब मेरा कार है तो मैं ही बेचूंगा, दूसरा कोई बेचेगा नहीं। तो यहाँ जरूरी नहीं है हम इसको लगाएं,
तो सबसे पहले अगर हमको अब लिखना है पैसिव वॉइस, तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद मिलता है, तो ये पूरा माई ओल्ड कार, यह पूरा मिल करके ये ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो ये हो गया माई ओल्ड कार। ये सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसके साथ वाज लग गया। अब यहाँ हो गया सोल्ड। अब यहाँ बाई मी लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर बेचा गया है, मेरा कार है तो मेरे ही द्वारा बेचा गया है। अगर लिख भी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि गलती हो जाएगा, लेकिन लिखना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ जो लास्ट मंथ बचा हुआ है उसको लिखा जा सकता है, लास्ट मंथ हो गया कि माई ओल्ड कार वाज सोल्ड लास्ट मंथ, यानी मेरी कार पिछले महीने बिक गई या बेच दी गई। उसी प्रकार अगला भी देख लेते हैं। जैसे दिया है सी डज हर वर्क ऑन टाइम, कि वह अपना कार्य समय पर करती है। इसको अगर पैसिव बनाते हैं तो हर वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वर्क के बाद यहाँ इज लग जाएगा, तो हर वर्क इज डन। अब यहाँ बाई हर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, लेकिन उसका कार्य है तो उसी के द्वारा समय पर किया जाता है, इसलिए यहाँ बाई हर लगाना ज़्यादा आवश्यक यानी नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है। लेकिन चाहे तो लगा भी सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि गलत हुआ, गलत होने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन नहीं लगाया जाता है। इसलिए अब यहाँ जो ऑन टाइम बचा हुआ है उसको हम लिख देंगे, यानी उसका कार्य है उसी के द्वारा किया गया, इसलिए यह बाई हर यहाँ लगाना उचित नहीं है, लगाने पर भी यह गलत नहीं होगा।